नगर निकाय के चुनाव का ऐलान होने के साथ ही राजसमंद शहर व जिले भर के नगर निकायों में भी हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग की घोषणा के तहत नाथद्वारा और आमेट में पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होगा। इसके अलावा दूसरे चरण में राजसमंद, देवगढ़ और भीम नगर पालिका के मतदान होंगे। इस प्रक्रिया के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी संभावित जो प्रत्याशी हैं उन्हें घोषित करने के लिए कसरत शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत 9 सितंबर में पहले चरण में मतदान होगा और दूसरे चरण में 11 सितंबर को है और उसके बाद दोनों की जो काउंटिंग की बात की जाए तो वो संयुक्त रूप से 14 सितंबर को एक साथ सभी पांचों ही नगर पालिकाओं के मतगणना उनकी होगी। 21 सितंबर को नगर पालिका के अध्यक्ष और सभापति के चुनाव होंगे, जबकि 22 सितंबर को उपाध्यक्ष के चुनाव किए जाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके तहत पहले चरण में मुख्य रूप से नाथद्वारा और आमेट नगर पालिका के लिए मतदान होगा और फिर दूसरे चरण में राजसमंद, देवगढ़ और भीम नगर पालिका के चुनाव किए जाएंगे। राजनीतिक समीकरणों की स्थिति देखे जाए तो मुख्य रूप से राजसमंद, नाथद्वारा और आमेट में अब तक पिछला जो बोर्ड है वो कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस फिर से अपनी सीट बचा रखने के लिए प्रयास कर रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा ये तीनों ही कुर्सियों के साथ पांचों ही नगर पालिका पर अपना बोर्ड बनाने के लिए प्रयासरत हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने यह दावा भी किया है कि पांचों ही नगर पालिका में अब भाजपा का बोर्ड बनेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने भी दावा किया है कि नाथद्वारा, राजसमंद और आमेट में उनका पहले से ही उनका बोर्ड बना हुआ था पिछले वर्ष और इस बार भी फिर उनका बोर्ड बनेगा। और इसके अलावा जो नई नगर पालिका बनी है भीम और देवगढ़, वहाँ पर भी कांग्रेस का बोर्ड ही बनेगा। इस तरह भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो जिलाध्यक्ष हैं वे अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और उसी आधार पर जीता हुआ प्रत्याशी वार्ड पार्षद और सभापति अध्यक्ष के लिए खड़े करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर खास तौर से जिला मुख्यालय और नाथद्वारा, आमेट, देवगढ़ और भीम सभी जगहों पर नगर निकाय ने भी चुनाव को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में नाथद्वारा और आमेट नगर पालिका में जो चुनाव होंगे वहाँ नाथद्वारा में 40 वार्ड हैं, 40 मतदान केंद्र होंगे। यहाँ नाथद्वारा में 28,948 मतदाता हैं। इनमें से 15,076 पुरुष और 13,870 महिला व 2 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। आमेट नगर पालिका की बात करें तो 25 वार्ड के लिए 25 ही मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ कुल 12,272 मतदाता हैं। इनमें से 6,350 पुरुष और 5,919 महिला और 3 जेंडर मतदाता हैं। इस तरह पहले चरण में दोनों ही निकायों में 65 वार्डों में 41,220 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दूसरा चरण जो है उसके लिए 90 वार्ड हैं और 64,939 मतदाता इस दूसरे चरण में वोटिंग करेंगे। जो 11 सितंबर को जो मतदान होगा राजसमंद नगर परिषद, भीम और देवगढ़ नगर पालिका के, तो राजसमंद नगर परिषद में 45 वार्डों के लिए 49 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ जिले में सबसे अधिक 43,813 मतदाता हैं। इनमें 22,465 पुरुष, 21,347 महिला और 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। देवगढ़ नगर पालिका की बात करें तो 25 वार्ड हैं और 25 ही मतदान केंद्र वहां पर बनाए गए हैं। यहाँ देवगढ़ में कुल 13,032 मतदाता हैं जो वोट करेंगे। इसी तरह भीम नगर पालिका की बात करें जो पहली बार वहां पर चुनाव होने जा रहा है। पहले ग्राम पंचायत थी, अब नगर पालिका वहां पर बनी और इसके चुनाव यहाँ पर पहली बार होंगे। यहाँ 20 वार्डों का गठन हुआ है और 20 ही वार्डों में मतदान होंगे। कुल 8,094 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इनमें से 4,095 पुरुष और 3,998 महिला मतदाता हैं, जबकि 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस तरह दूसरे तीनों निकायों में 90 वार्डों में कुल 64,939 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब आपको जैसे पहले बता चुके हैं कि राजसमंद,
नाथद्वारा और आमेट में पहले से ही पिछली बार जैसे कांग्रेस का बोर्ड रहा है। हालांकि अगर पिछला इतिहास देखें तो राजसमंद जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक भाजपा का बोर्ड रहा है। उधर देवगढ़ की बात करें तो देवगढ़ में पहले कांग्रेस पिछली बार था और इस बार जो अभी गया है उसमें शोभालाल जी चेयरमैन थे, भाजपा का वहाँ पर वो बोर्ड था। भीम की बात करें तो पहली बार वो नगरपालिका बनी है और वहाँ पर पहले चुनाव हो रहे हैं और पहला किसका बोर्ड बनता है ये देखने वाली बात है। इन चुनाव को लेकर भले ही पार्षद और अध्यक्ष सभापति के चुनाव हो नगर निकाय, लेकिन इन निकायों के चुनावों में कहीं न कहीं विधायकों की प्रतिष्ठा भी दांव पर देखी जा रही है। नाथद्वारा नगरपालिका के चुनाव को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की साख दांव पर है, तो दूसरी तरफ राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का बोर्ड था पिछला और अब भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी जुट गई हैं। आमेट नगरपालिका में कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भीम और देवगढ़ नगरपालिका में भीम के विधायक हरि सिंह रावत की प्रतिष्ठा दांव पर हैं। अभी सभी ये जो चारों विधायक हैं अपने अपने जीत के प्रयास में जुटे हुए हैं। अब मतदान के बाद किसका बोर्ड बनता है यह देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा नगर निकाय से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।